एमसीक्यूज हमारे पास 120 है। अब प्रोजेक्ट कॉस्ट 2 में, एक प्रोजेक्ट उसकी कॉस्ट कितनी है 2 मिलियन, इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड 1 लाख 2 लाख एंड 23 लाख एट द एंड ऑफ ईच ईयर। मतलब कि एक प्रोजेक्ट उसमें 2 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उसके पहले साल 1 लाख का रिटर्न होता है, दूसरे साल 2 लाख का रिटर्न होता है, तीसरे साल 23 लाख का रिटर्न होता है। 23 लाख में 2 लाख कैपिटल और 3 लाख इंटरेस्ट, 20 लाख कैपिटल और 3 लाख इंटरेस्ट हो गया। एट द एंड ऑफ ईच ईयर मतलब कि हर साल के आखिर पे फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स रिस्पेक्टिवली मतलब कि पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। द IRR ऑफ द प्रोजेक्ट, IRR मतलब कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम लोगों ने इसका फाइंड करना है। तो ये देखें लास्ट टाइम हमारे 119 तक हो गए थे, 120 प्रोजेक्ट है, 0 ईयर पे वो इन्वेस्ट कितना कर रहा है 2 मिलियन। 2 मिलियन को राउंड ऑफ करके 3 सिफर राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं 2000, ठीक है। पहले साल रिटर्न कितना होता है 100 का, दूसरे साल रिटर्न कितना होता है 200 का, तीसरे साल रिटर्न कितना होता है 2300 का, ठीक है। IRR हम लोगों ने फाइंड करना है। IRR का हमारे पास ये फार्मूला अवेलेबल है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब कि जो उसने इन्वेस्ट किया था, ठीक है, 0 ईयर पे वो कितना था वो हम इस तरफ लिखते हैं। ये मैंने आपको पहले सारा कंसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। आउटफ्लो का जो हमारा आउटफ्लो हमारी जेब से गया था, जो हमारा नेगेटिव था, ठीक है, वो कितना है हमारे पास 2000 है, इज इक्वल टू पहले साल हमें जो कैश इन हुआ है, ठीक है, इनफ्लो हमें हुआ है वो कितने का हुआ है 100 का, 100 इंटू 1 प्लस आर हम लोगों ने फाइंड करना है, ब्रैकेट क्लोज -1 पहला साल, प्लस फिर उसके बाद 200 इंटू 1 प्लस एक्स पावर -2 प्लस 2300 तीसरे साल पे, 2300 इंटू 1 प्लस एक्स पावर -3। कैलकुलेटर पे पुट करते हैं, ये हमारे पास आंसर आ गया 0.0969, 0.0969 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें तो 9.7% आंसर आ गया। नेक्स्ट MCQ देखें, 121 है। अ प्रोजेक्ट हैज़ द नेट प्रेजेंट वैल्यू, एक प्रोजेक्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब कि NPV कितनी 26,708 एंड डिस्काउंट रेट इज 13%। 26,708 पे डिस्काउंट रेट है 13%। एट व्हाट डिस्काउंट रेट हम लोगों ने फाइंड करना है। विल द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इज 35,612। तो एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है ना NPV, इसका इन्वर्स रिलेशन है डिस्काउंट रेट के साथ, ठीक है। NPV इंक्रीज होगी तो डिस्काउंट रेट हमारा कम होगा, NPV कम होगी तो डिस्काउंट रेट हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन को पढ़ें। हमारे पास यहाँ पे कितनी है NPV कितनी है हमारे पास 26,708 है। अगर 26,708 है NPV तो हमारे पास डिस्काउंट रेट कितना होगा 26,708 पे डिस्काउंट रेट 13% है। अब दूसरी NPV 35,612 हो गई है, मतलब NPV इंक्रीज हो गई है तो डिस्काउंट रेट हमारा 13% से कम हो जाएगा। और ऑप्शंस में देखें जस्ट एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 13% से कम है, कौन सा 11% वाला। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 11%। दूसरा MCQ देखें, ये भी बिल्कुल इसी तरह ही है। अब प्रोजेक्ट हैज़ द NPV ऑफ RS 6172 व्हेन डिस्काउंट रेट इधर 9% है। 6,172 पे डिस्काउंट रेट हमारा 9% है। व्हाट विल बी द नेट प्रेजेंट वैल्यू इफ डिस्काउंट रेट इज इंक्रीज टू 12%। डिस्काउंट रेट जो हमारा है ना 9 से 12% इंक्रीज हो गया है। अगर डिस्काउंट रेट इंक्रीज होगा तो हमारी NPV क्या हो जाएगी, NPV हमारी डिक्रीज होगी। डिस्काउंट रेट 9 से लेकर 12% 3% इंक्रीज हो गया और हमारी NPV डिक्रीज हो जाएगी, कितनी होगी 6,172 से कम हो जाएगी। और इन चार ऑप्शन में से देखें सिर्फ 3291 ऐसा ऑप्शन है जो 6,000 से छोटा है, हमारा करेक्ट आंसर यही होगा। 123 MCQ देखें। अब प्रोजेक्ट हैज़ NPV ऑफ 2210, एक प्रोजेक्ट उसकी NPV कितनी है 2210 से एट डिस्काउंट रेट कितना है 11% एंड 1918 एट डिस्काउंट रेट ऑफ 15%। और 1918 डिस्काउंट रेट कितना है 15%। अब ये जो इर्द गिर्द इसके ब्रैकेट्स हैं इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव है। एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ 15% एस्टिमेट द IRR ऑफ द प्रोजेक्ट, IRR फाइंड करें। अच्छा इस क्वेश्चन में ना हम लोग IRR तो फाइंड करते थे ये ऊपर वालों में,
ठीक है। लेकिन इसमें यह था कि हमें ये रेट नहीं दिए हुए थे। जब हमें ये 2 रेट दे दिए तब हमारा फार्मूला और होगा। वो फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पे एक हमारे पास फार्मूला है IRR का, परसेंटेज ऑफ ए प्लस NPV ऑफ ए डिवाइडेड बाय NPV ऑफ ए माइनस NPV ऑफ बी मल्टीप्लाई बी माइनस ए की होल परसेंटेज। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास परसेंटेज ऑफ ए क्या है, हम इसमें परसेंटेज ऑफ NPV ए इसको समझ लेते हैं। ठीक है। 2210 है और इसका डिस्काउंट रेट हमारे पास कितना है, 11% है। और NPV बी कितनी है, 1918 है। डिस्काउंट रेट हमारे पास कितना है, 15%, 22% और 2210। परसेंटेज ऑफ ए कितनी है, 11% है। 11% प्लस NPV ऑफ ए कितनी है, 2210 डिवाइडेड बाय NPV ऑफ ए 2210 माइनस 1918। अब ये जो 1918 इसके होल इर्द गिर्द ब्रैकेट्स है, इट मीन्स कि ये खुद माइनस में है, तो हम इसको माइनस में लिख लेते हैं। ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बी माइनस ए, बी कितना है, 15% है, माइनस 11%। इसको थोड़ा सा आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। 11% प्लस 2210 डिवाइडेड बाय 2210 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन हो गई तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा। 1918 मल्टीप्लाई 15 माइनस 11 परसेंटेज। कैलकुलेटर पे पुट करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.1314। नेक्स्ट MCQs देखें। 124 है। प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 3 मिलियन, प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है, 3 मिलियन है। इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड उसकी कितनी है, पहले साल उसको 800 रिटर्न होता है, दूसरे साल 1200 रिटर्न होता है, तीसरे साल 1800 रिटर्न होता है। एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर नेक्स्ट थ्री रिस्पेक्टिवली, 3 सालों के लिए। द IRR ऑफ द प्रोजेक्ट, IRR इसकी फाइंड करनी है। ये 6ठी दफ़ा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मेरे ख्याल से, अब तो आपको जुबानी आ जाना चाहिए। कितना वो इन्वेस्ट करता है, 3 मिलियन। थ्री 3000 इज इक्वल टू 800, 1200 और 1800। 800, 1200, 10, 1800। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 0.1118 मल्टीप्लाई बाय 100%, 11.18% आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें। 125 MCQs है। द प्रोजेक्ट हैज़ द NPV हमारे पास कितने, 5641 है। डिस्काउंट रेट हमारे पास 8% है। एंड NPV कितनी है, 2354। ये कौन सी है, नेगेटिव है, ब्रैकेट्स लगी हुई है। एट अ डिस्काउंट रेट हमारे पास 10% है। एस्टिमेट द IRR हम लोगों ने फाइंड करना है। तो फार्मूला ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, जस्ट हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये फार्मूला हमारे पास IRR का फाइंड है, अवेलेबल है। तो इसकी मैं जस्ट इधर नीचे वैल्यूज़ पुट करता हूँ। हमारे पास ए पहला मतलब कि कितनी है, 5641, 8% है। और NPV ऑफ ए कितनी है, 5641, 8% प्लस NPV ऑफ ए कितनी है, 5641 डिवाइडेड बाय 5641 माइनस 2354। 2354 के गिर्द ब्रैकेट्स है, तो इट मीन्स ये माइनस में है। मल्टीप्लाई, दूसरी परसेंटेज 10% है, 10 माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज
परसेंटेज। थोड़ा सा इसको और हल कर लेते हैं। 8% प्लस 5641 डिवाइडेड बाय 5641 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2354 मल्टीप्लाई 10 माइनस 8%। कैलकुलेटर पे पुट करते हैं तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 0.0941। 0.0941 मल्टीप्लाई बाय 100%, 9.4% आंसर आ जाएगा।